अभी एक पेपर की बात नहीं, सारे उत्तराखंड के बच्चों का दोबारा भरोसा जीतना है तो सीबीआई जांच कराओ। हम ही तेरे राज में, राजमा चावल हाथ में। भैंस गई देहरादून के लिए, तो मैं जा रहा हूँ अभी हल्द्वानी थोड़ा पार्क में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं परसों गया था देहरादून धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, तो मैंने उसका बनाया था ब्लॉग। तो मेरे इसमें एक कमेंट आया भाई का कि आप इसमें करना चाह रहे हो राजनीति से दूर रहते हैं, तो पेपर लीक हुआ है तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। और एक दिक्कत और थी भाई को कि आप ये सब काम क्यों के लिए कर रहे हैं। भाई मैं अपनी बात सबको पहुंचाना चाहता हूँ, अपनी बात नहीं जो अभी हम धरना दे रहे हैं उस बात को हर जगह पहुंचाना चाहता हूँ। जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक बात जानी चाहिए, इससे लोगों को भी पता चले। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कल हम हल्द्वानी में थे बुद्ध पार्क में, तो वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करते थे तो बहुत से लोग बोले थे किस चीज़ के लिए हो रहा है। भाई उन्हें पता ही नहीं है, तो धीरे धीरे पता चलेगा तो लोग समझेंगे, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। जैसे हमारा भविष्य भी बर्बाद हो रहा है पेपर लीक के चक्कर में। मुझे पेपर देती है देश में, अगर जहाँ तक हो रहे जिसके बढ़िया चैनल है, व्यू अच्छे आते हैं तो विदेश तक पहुँचाइए ज़रूर। तो ये सारी गंदगी हो रखी है, कॉलेज में चुनाव जैसा पैम्पलेट भरे पड़े हैं पूरे रास्ते में, देखिए आप। आज सफाई नहीं हुई है यहाँ की, देख सकते हैं आप कितने पैम्पलेट भरे पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो एक बार हम फिर से पहुँच चुके हैं बुद्ध पार्क में। आज तो यहाँ पुलिस भी आई हुई है, पुलिस प्रशासन एकदम चाक चौबंद किया हुआ है। पेपर लीक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर ली देखिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार सरकार हमारे साथ बार बार छल कर रही है, कपट कर रही है, आयोग किस प्रकार हमारी मेहनत। दोस्तों पहले मैं हल्द्वानी से अपना सामान लेके आता हूँ, फिर यहाँ पर शामिल होते हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं हल्द्वानी में। दोस्तों बेसिकली हल्द्वानी आने का मकसद है न्यूज़पेपर लेना, क्योंकि हमें देश विदेश की जानकारी होनी चाहिए, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। यहाँ से लेता हूँ अखबार। तो दोस्तों पुकार पड़ा है, पता नहीं कहाँ पड़ा है, तो उसका है एम्बुलेंस आ रही है पीछे से। तो शहर में बहुत पुकार बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति। तो इनका योगदान भी कश्मीर को भारत में मिलाने का बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इनके बगल में ही बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर बुद्ध पार्क में अभी हम यहाँ जा रहे हैं धरना प्रदर्शन में, तो शामिल होते हैं। अपनी सरकार से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे अपनी मांगे, बताइए। एक चीज बताओ, आपको कोई तकलीफ होती है, आज यहाँ कमरे में आप लोग तो जितने भी हमारे गुरुजन हैं वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए वो अपना भी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जय का मामला बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से सारे बच्चे अपनी मांगों को मानने के लिए हर जगह हर जिले में बैठे हैं। मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब। बोलो उत्तराखंड की जय हो, उत्तराखंड की जय। देखिए मैं भी आपको पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ, पेपर लीक किया गया है। किसके द्वारा? हमारी सरकार द्वारा, जिसका काम था कि हमें रोजगार दे और हमारे अन्य सहायता करे। अब वही हमसे क्या रोजगार छीन रहे हैं, तो हम इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा और जो लोग आपके मित्र भाई बहन बड़े छोटे जो भी हैं उनसे कहिए कि थोड़ा सा समर्थन दीजिए। जिन लोगों का एग्जाम नहीं है, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे आकर समर्थन नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। जिसको लग रहा है कि हमारा यहाँ आने से दबाव नहीं पड़ा, बहुत दबाव पड़ रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखिए कि मुख्यमंत्री बात करना चाह रहे हैं। अब उन्हें देखा होगा कि सीबीआई 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 मैं मांगू, तुम भी मांगो, हम सब मांगे, उत्तराखंड मांगे, सीबीआई सीबीआई V1 और ये आप बिल्कुल ना कहिए कि ये यहाँ कोई भी बच्चा जो बैठा हुआ है राजनीति करने के लिए, सरकार से सारे बच्चों, अभी एक पेपर की बात नहीं है, जो आने वाले और भी पेपर हैं। हमारे छोटे भाई बहन भी तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, पेपर देने के लिए सारे युवा तैयार हैं।
क्योंकि 15-15 घंटे हम लोग पढ़ाई करते हैं। मैं भी एक छात्रा हूँ, मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि 15 लाख जिसके पास है उसको ये पोस्ट दे दी जाती है, तो जो मेहनती बच्चा है वो उस पोस्ट में नहीं जा पाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 1-1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है उनका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पर मुझे इस चीज को जड़ से खत्म करना है। तो एक बार तुम्हें अगर सारे उत्तराखंड के बच्चों का दोबारा भरोसा जीतना है तो सीबीआई जांच कराओ, और दोबारा से सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारा भरोसा है आप पर, दोबारा से हम लोग भरोसा करेंगे, तैयारी करेंगे। नहीं तो हम बिल्कुल तैयारी करने के लिए हमारा मन नहीं है, अंदर से हम तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों के पास 15-20 लाख रुपए नहीं है पोस्ट के देने के लिए। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए, और मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगी, जाओ किसी के घर की कंडीशन सही होती है, हर किसी के घर की कंडीशन सही नहीं होती है। उस बाप के पैरों में देखो फटे चप्पल होते हैं, फिर भी अपने बच्चे की पाई जोड़ के वो कोचिंग की, लाइब्रेरी की, शादी के लिए हाँ कह रहे हो। तो मैं क्या कहूँ अपने घर वालों से, मैं दोबारा तैयारी करने के लिए भी नहीं कह सकती हूँ कि घर वालों से ऐसे पेपर भीख मांगते सीबीआई 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बच्चे जो 10-15 घंटे लाइब्रेरी में देते थे, आज आंदोलन करना पड़ रहा है इनको मजबूरन। ये एक छात्र है, ये किसी दल से नहीं, किसी भी नहीं है, ये केवल अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम केवल इनका एक साथ दे रहे हैं यहाँ पे कि छात्रों का साथ बहुत जरूरी है, उनको भी एक गाइडेंस की जरूरत होती है, एक नेतृत्व की जरूरत होती है कि वो कहीं एक भटकाव ना हो, कुछ ऐसा ना कर जाए जिससे उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। कुछ लोग पीछे से पोस्टर दिखाएंगे और आगे से छात्र बीम दिखाएंगे, बैठना नहीं है। तो दोस्तों बीम बजाओ कार्यक्रम चल रहा है। आगे के कुछ लोग बैठ जाएंगे, पीछे कुछ लोग खड़े रहेंगे, मतलब सभी कुछ लोग बैठ लगाने का कार्य कर रही है। मांग सीधे एक है, हम करें पढ़ाई, खाकर खाए मलाई। तो अब ये चीज नहीं होनी चाहिए कहीं से कहीं तक, इसको लेकर युवाओं में दीन चैनल है यहाँ पे दिन बजा रहा है, सभी सरकार दिन बजा रहे हैं ताकि उनका कोई आवाज पहुंचे। उनकी यही मांग है कि ये जो पेपर है 10 से ज्यादा रद्द किया जाए, और 10 से ज्यादा दूसरी तारीख को वो घोषित से जाए अपना भविष्य बना सके, अपनी कार्य कर सकें। उनकी यही मांग है कि ये पेपर जल्द से जल्द रद्द किया जाए, इसलिए आज सरकार को आके दिन बजा के सभी अभ्यर्थी, सभी युवा साथी हमारे हमारे सभी साथी यहाँ पर बहुत सी जगह में नाम करते हैं, जैसे कि अभी संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार से हमारी प्रदेश की सरकार के युवाओं के इसी प्रकार से अभ्यास करी, अभ्यास में हमारी प्रदेश की सरकार है तो उनसे नहीं है, तो दोस्तों देखिए भैंस के आगे बीन बजी थी। तो दोस्तों देखिए एक छात्र केवल अपनी बात इसमें नीचे से अपने साइन करें। तो चल रहा है देखिए हस्ताक्षर कार्यक्रम। सभी भाइयों बहनों को निवेदन है कि होर्डिंग के आगे आती है 3-5 लाख रुपए मांगेंगे, अब भी आप लोग अपने लोगों से काम करवाएंगे, तो ईमानदारी के हाथों में माइक रहेगा, तो वो अपनी बात रख रहे हैं
आप छात्रों के बीच में से एक छात्र अपनी आज बात रख रहा है। मैं भी आप ही के बीच से तैयारी करता हूँ। बाकी मेरे बड़े भाई दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो मेरे बीच से मेरे साथी सब लोग, मेरे गुरुजन, मेरे से भी एक कहते हैं ना आर्थिक स्थिति इंसान की, एक होता है गरीब शब्द। पिताजी भी आए थे, उन्होंने कहा बेटा बैठता हूँ मैं थोड़ी देर। मैंने बिल्कुल बैठा था। ये मेरा नहीं आपका भी संघर्ष है। मेरा छोटा भाई अभी गया है पिताजी को लेने, वो भी मेरे साथ बैठा हुए। नहीं रवि भाई मैं तैयार हो गया हूँ, 11 लग गया, हम चलते हैं। मैंने चलो। पापा मम्मी उनके पता नहीं क्या सोचते, 15 लाख दे। अरे भाई हम कहाँ जाए, सरकार से मैं पूछता हम कहाँ जाए, हम किसके पास जाके हाथ फैलाएं। तो हम यही चाहते हैं कि एग्जाम हो, एक पन्ना है, नकल विरोध कानून बनाया है ना, उसकी धारा 5 में लिखा है अगर एक शब्द भी बाहर आएगा ना तो पेपर लीक है। वो तो 3 पन्नों की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने बनाया है तो उसे पढ़ो। तरफ सिलेबस लेके बैठ जाओ, एक तरफ आयोग के क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। अरे छोड़ो, मरकोलिया जी कहते हैं ना, उनसे ही 10 मुख्यमंत्री की भी तारीफ करता हूँ। क्यों? पेपर लीक हुआ तुरंत रद्द करा, अगले पेपर होगा भाई 1 महीने बाद। ये होता है मुख्यमंत्री। ये थोड़ी 1 महीने जांच करूंगा, ये करूंगा। अरे क्या है, क्या लगा रखा है? 1 महीने तुम जांच करोगे, ये तो 0.25 बहुत था ना। तो दोस्तों भैंस तो जाने वाली है अपने घर को। देखिए अब निकल गई देहरादून को भैंस। अब देहरादून जाके मिलेगी अभी। तो यहाँ चल रहा है देखिए अब भोजन ग्रहण की तैयारी। आगे बिंग में जाता है, इसमें हस्ताक्षर किए, इसमें धाकड़ भैंस का पोस्टर था आज, इसमें क्योंकि आयोग की ऐसे ही सील करता है तो इसको हम आज धाकड़ भैंस की जो ये है इससे आज हम एम-सील लगाकर इसको सील कर ये देखिए सील लग गई हमारी। और ये सील लीक प्रूफ है, इस सील में कोई लीकेज नहीं है। ये सील अब लग गई ये खुलेगी, गांधी तो ऑफिस में जाता है। और आज हम लोग अपनी जनभावनाओं के साथ एम-सील के साथ ये धाकड़ पोस्टर आज सारे छात्र इसमें डाल रहे हैं। अब लोग इसमें मिलके इसमें डालेंगे। ये मैं चाहूँगा कि भूपेंद्र भाई के हाथों से जाए, क्योंकि भूपेंद्र भाई हमारे लिए इसमें मुख्यकार पे लगे हुए हैं। भूपेंद्र भाई इसमें डालेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। तो ये भेंट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग भेज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें के साथ जो है पूरा ये जो टीपरी हमें टीपरी भी दे दीजिए, एक टीपरी भी उनको दे रहे हैं ताकि उनके कानों तक ये फूल उनके कानों तक जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुष्कर धाम की शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पुष्कर धाम की होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड मांगे सीबीआई, उत्तराखंड मांगे सीबीआई, युवा मांगे सीबीआई, हम सब मांगे सीबीआई। क्यों नहीं आई सीबीआई? गांधी जी सीबीआई लाओ, सीबीआई लाओ, सीबीआई लाओ। गांधी जी सीबीआई लाओ, सीबीआई लाओ, सीबीआई लाओ। तो अब ये लीकेज बंद जो हमारी लीक प्रूफ जो है के साथ अभी हम लोग गांधी जी को भेजने जा रहे हैं। अब चाहेंगे एक बार यहाँ से जोरदार तालियां बजा दे। ये धर्म जगन आज ये जा रहा है, तो ऐसे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। भूपेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूपेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ अभी देखा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। त्रिवेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिवेंद्र रावत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैंस गई देहरादून के लिए, वही देगी दूध अभी। हम ही तेरे राज में, राजमा चावल हाथ में। तो दोस्तों भूपेंद्र भाई का चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है और यही चल रहा है यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल। पटवारी एंड सारे जितने पेपर लीक हो रखे हैं, ये देखिए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़। अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पेपर
दोस्तों भैंस गई देहरादून के लिए। तो शाम को तो मैं आ चुका हूँ बुद्ध पार्क से बाहर, ये देखिए तिकोनिया चौराहा, और यहाँ चल रहा है धरना। तो अब टाइम हो चुका है 2:30, हम निकलते हैं यहाँ से घर को। आप भी ज़रूर आइए बुद्ध पार्क में। 30 तारीख को है बड़ी रैली, अब 30 तारीख को आ जाएगा। देखते हैं कल मौका मिलेगा तो कल भी आएंगे, तो 30 तारीख को तो पक्का आ जाएगा। अब चलता हूँ यहाँ से घर को, भूख भी लग चुकी है। भोजन तो यहाँ भी बना था, लेकिन घर में भी बना है, यहाँ का कोई ना कोई तो खा ही लेगा। घर में अपना बर्बाद भी चले जाएगा, बर्बाद भी नहीं करना है, और यहाँ किसी के काम आ ही जाएगा। बहुत जने आए हैं। तो यहाँ देखिए आप, बहुत सारी गंदगी, इतने पैम्पलेट हैं, लग रहा है आज झाड़ू नहीं पड़ा यहाँ, तो और लोग सफाई हो जाती थी। तभी छुट्टी में यार, संडे है, कल होगा जो होगा। तो फाइनली मैं पहुँच चुका था टाइम पे घर, और आज मेरे पास क्लीन से बाल भी सेट कर लिए, और इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त, और आपसे फिर मिला जाएगा बुद्ध पार्क में, क्योंकि वहाँ धरना भी चलेगा लंबा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।